नमस्कार साथियों। आज पहली बार कैमरे के सामने इस तरीके से आप सबों के साथ उपस्थित हूँ। तो कहा जाता है कि जैसे आपको अपने पिछली पीढ़ी को साथ लेके चलना है, तो पिछली पीढ़ी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे उपस्थित है, आपको भी धीरे-धीरे उसी तरीके से आना पड़ता है। और अपने से अगली पीढ़ी को अपने साथ लेके चलना उतना सहज नहीं है। तो जो आसान है अपने एक तरीके से जेन ज़ी का जो प्लेटफ़ॉर्म है और जिस तरीके से कहा जाता है कि वीडियो में सुनना ज़्यादा सहज है, बजाय इसके कि शब्दों को पढ़ पाना। तो पढ़ने से ज़्यादा आसान सुनना है और सुनने से भी ज़्यादा आसान देखना है। और जब वीडियो में आकर बात की जाती है, तो संभवतः शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ में आती है। तो इन सब तरीकों को लेकर, सोचकर, समझकर मैं फिर एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। संभव है ये शुरुआत अच्छा रहेगा, प्रयास तो मेरा पूरा रहेगा कि मैं अपनी तरफ से बेहतर करूँ। तो अब मुख्य विषय पे आते हैं। मुख्य विषय यही है कि शिक्षा समाज संस्कृति संगठन की ओर से खेल दिवस, शिक्षक दिवस और प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का आयोजन होने जा रहा है। और इस संगठन हमेशा से समाज के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और संस्कृति में जितना योगदान हो सकता है, हर संभव योगदान अपना करते आया है। और 2020 से लेकर आज 2026 तक का सफ़र है। 6 सालों में हमें भरपूर सबका सहयोग प्राप्त हुआ है। तो ये एक जो शैक्षणिक कार्यक्रम जो हमारा उद्देश्य है, उसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिभा सम्मान। इस प्रतिभा सम्मान के तहत वर्ग 8 के विद्यार्थियों को एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा और वहाँ से हमारे क्षेत्र के जितने भी लगभग 8 मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय लेकर के है, उसमें से जितने भी वर्ग 8 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी सफल विद्यार्थी होंगे, हम कुल 21 विद्यार्थियों को चयन करेंगे, जो हमारे आस-पास के सभी गाँव से होंगे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उन सब बच्चों को एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, उन सब बच्चों में एक विश्वास जग सके कि हाँ, मैं भी अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता हूँ, या हमारे संपर्क में भी ऐसे लोग हैं कि जब भी मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो हमें कोई समझाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, विश्वास जगाने के लिए, उम्मीद को बांधे रखने के लिए कोई हमारे पास है। तो संगठन का मूल उद्देश्य यही है। अब 8वीं क्लास के विद्यार्थी सितंबर में जब चयनित होंगे, तो वो जब तक 10वीं क्लास पास नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके साथ संगठन हर समय ऑनलाइन क्लास के तहत हर सभी रविवार को, संडे को जुड़ने का काम करेगा। उनके घर की स्थितियों से जुड़ेगा, उनके माँ-बाप से, आस-पास के माहौल से, जो कि बच्चे सभी हमारे ही आस-पास के गाँव के क्षेत्र के होंगे, इसलिए हम सब उनसे जुड़कर बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और इन सब में बाकी सबों का साथ भी बहुत आवश्यक है। जो भी जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सहयोग हो, चाहे वो बच्चों को 1 दिन पढ़ा ही सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कोई मदद कर सकते हैं, किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिस भी प्रकार से कर सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका सहयोग हमेशा के लिए अपेक्षित है। कहा जाता है कि जब आप अच्छे कामों को प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा, तो बुरे काम अपने आप समाज में आगे चले आएँगे। इसलिए हमको भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे या इस तरीके से आने की ज़रूरत हमें महसूस हुई कि अच्छे कार्यों को भी प्रचार करना, प्रसार करना आवश्यक है, ताकि लोगों तक हम पहुँच पाएँ। और हमारा उद्देश्य यही है कि सहयोग किसी भी तरीके से हो, सबका प्राप्त हो, क्योंकि संगठन की भी एक सीमा है, हर किसी की एक सीमा है, और जो हम करने जा रहे हैं, वो बहुत बृहत कार्य है। जो प्रतिभा सम्मान में हर साल, ये हमारा पहला साल है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर साल हम इसको आयोजित करते जाएँ। और हर साल जब हमारे पास 21-21 बच्चों का बैच बनते चला जाएगा, तो स्वाभाविक है हमारे पर बहुत ज़िम्मेदारी, बहुत बोझ उत्पन्न होते चला जाएगा। इसलिए इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष वित्तीय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लास लेने हैं, और क्लास लेने के लिए जो भी, जहाँ तक ये वीडियो जाती है, जो भी इच्छुक हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर इस शैक्षणिक उद्देश्य में हमारा सहयोग, हमारा मार्गदर्शन, और बच्चों को, विद्यार्थियों को अपना 1 घंटा समय यदि दे सकते हैं, तो अवश्य देने की कृपा करेंगे। और कहा जाता है कि जो सबकी ज़िम्मेदारी है, वो किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। इसका उल्टा भी कहा जाता है कि जो किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो सबकी ज़िम्मेदारी है। तो ये आपके समझ के ऊपर है कि आप किस लकीर को पकड़ के अपने जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं। किस लकीर को पकड़ के आप समाज को देखना चाहते हैं या अपने निजी जीवन को देखना चाहते हैं, कि आप सबकी ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं या सबकी ज़िम्मेदारी को किसी की ज़िम्मेदारी नहीं समझते हैं। और
इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं एक लाइन और कहकर अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत सुकून देती है, आप इसे निभाइए तो सही। और जब आप निभाएँगे, चाहे वो निजी ज़िम्मेदारी हो या सार्वजनिक ज़िम्मेदारी हो, निजी ज़िम्मेदारी तो हर किसी को निभाना अनिवार्य है, उसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। और जब आप सार्वजनिक ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, तो एक अलग ही सुकून आता है कि हाँ, मैंने वो किया जो मुझे करना अनिवार्य नहीं था, मैंने इच्छा से किया, जो मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सभी लोग, हम उम्मीद करते हैं कि इस खेल दिवस में जो 29 अगस्त को आयोजित होगा और प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता परीक्षा जो 31 अगस्त को और 1 सितंबर को आयोजित होगा, हमारे आसपास के 8 मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय को लेकर के, और शिक्षक दिवस के दिन सभी को सम्मानित किया जाएगा। तो इन सब के साथ आपका सबका सहयोग और मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूँगा। आप सब हमारे प्रोत्साहन में आएँ, हमारे संगठन को सहयोग में आएँ। इन्हीं बातों के साथ मैं इस तरीके से हमेशा आपके साथ आने का प्रयास करूँगा। और ये बात भी मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगा कि मैं जब भी आऊँगा कुछ न कुछ बातें लेकर आऊँगा, सिर्फ़ अपना मुँह दिखाने के लिए मुँह उठाकर नहीं आऊँगा। धन्यवाद।